नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात आज साय की बैठक की। सीएम साय बड़ी बैठक आज लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य योजना आयोग में ये अधिकारियों की बैठक लेंगे। राज्य योजना आयोग में दोपहर 12:30 बजे ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। योजनाओं की समीक्षा सीएम द्वारा की जाएगी। योजना आयोग के तमाम अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए हैं। ये बड़ी बैठक साय की, सीएम साय की ये बड़ी बैठक होने जा रही है। योजना आयोग में बड़ी बैठक सीएम लेंगे, समीक्षा बैठक होगी। ये लगभग 12:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जिस समय मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और बैठक लेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। योजना आयोग में, राज्य योजना आयोग में अधिकारियों की बैठक होने जा रही है। 12:30 बजे का समय निर्धारित है। योजनाओं की समीक्षा होगी इस बैठक में। योजना आयोग के तमाम अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। राज्य योजना आयोग की यह बैठक अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है समय से बैठक में पहुंचने के लिए। खास ये बैठक होगी, समीक्षा होगी इस बैठक में और समय 12:30 बजे का निर्धारित किया गया है, जिस समय सभी अधिकारी दिग्गज शामिल होंगे जिन्हें ये निर्देश जारी किए गए हैं। योजना की समीक्षा इस बैठक में करेंगे सीएम साय। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, बड़ी बैठक आज होने वाली है। सीएम साय ये बैठक लेंगे, योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे और क्या क्या महत्वपूर्ण इस बैठक में रहेगा, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट की बैठक ली, उसमें 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसके बाद आज योजना आयोग की समीक्षा बैठक रखी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहली बार योजना आयोग की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे बैठक रायपुर, नया रायपुर स्थित जो कार्यालय है वहाँ पे होगी। 1:30 बजे तक करीब यह बैठक चलेगी। इसमें सभी अधिकारी मौजूद होंगे और समीक्षा उन योजनाओं की होगी जो आगामी बनने वाली है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो मॉडल तैयार किया जा रहा है उसके लिए समीक्षा बैठक होने वाली है और पूर्व में जो योजनाएं बनी उस पर कितना अमल हुआ है, उससे कितना छत्तीसगढ़ को फायदा हुआ है, इन सब बातों पर भी चर्चा होने वाली है। अधिकारियों को पूरी रिपोर्ट लाने के लिए कहा गया है। साथ ही जो ये विकास का एक मॉडल लाना चाहती है भाजपा, उसको लेकर भी विस्तार से चर्चा होगी। तमाम जो अधिकारी मौजूद यहाँ पर रहेंगे, हो सकता है मंत्रालय से भी मुख्य सचिव जो है वो भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ से जुड़े जो अधिकारी हैं वो तमाम रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को बताएंगे। जी ठीक, आप इस महत्वपूर्ण बैठक पर लगातार आकाश नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्यापम भर्ती की। इसमें सीबीआई जांच अब होगी, ये बड़ा फैसला लिया गया है। व्यापम भर्ती की भी सीबीआई जांच संभव है। सरकार ये जांच करवा सकती है। सीजीपीएससी की तरह व्यापम में गड़बड़ी की आशंका है। सरकार अब सीबीआई जांच का फैसला ले सकती है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो व्यापम भर्ती की सीबीआई जांच होगी। जिस तरह से सीजीपीएससी की जांच हुई उसी तरह से अब संभव है कि अब व्यापम भर्ती की भी सीबीआई जांच हो, इसके निर्देश भी जारी हुए हैं और अब कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द इसकी जांच शुरू होगी। सीबीआई के हाथ में ये जिम्मा रहेगा और जांच अब सीबीआई करेगी। जिस तरह से सीजीपीएससी की जांच हुई थी उसी तरह व्यापम भर्ती की भी अब सीबीआई जांच हो सकती है और इस पर फैसला जल्द लिया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। व्यापम भर्ती की सीबीआई जांच हो सकती है। जिस तरह से सीजीपीएससी की जांच हुई उसी तरह हो सकता है इस पर बड़ा फैसला लिया जाए और जल्द जांच के निर्देश भी जारी कर दिए जाएं। और यह भी हो सकता है कि सीबीआई के हाथ में ये जिम्मा जाए, सीबीआई इसकी जांच करे।
और ज्यादा जानकारी के लिए आकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से सीजीपीएससी की जांच हुई उस तरह से अब व्यापम भर्ती में भी जांच हो सकती है और इसके निर्देश भी जल्द जारी हो सकते हैं। जानकारी विस्तार से। जी बिल्कुल, सीजीपीएससी की जो सीबीआई जांच पर मुहर कल कैबिनेट की बैठक में लगा दी गई है। जो चुनाव में वादे किए थे भाजपा ने कि सरकार आने के बाद सीबीआई जांच जो सीजीपीएससी पर कराई जाएगी, उसमें जितने भी भर्ती हुए हैं उस पर जांच होगी। इसके अलावा जो है अन्य विभागों में भर्तियों की भी जांच की बात कही जा रही थी। व्यापम सीजीपीएससी की तरह एक बड़ा केंद्र है, संस्थान है, जहाँ पर भी भर्तियाँ होती है, परीक्षाएँ ली जाती है महत्वपूर्ण। तो ऐसे में भाजपा और युवाओं द्वारा लगातार मांग किया जा रहा था कि व्यापम में भी जो भर्तियां हुई थी उसकी भी जांच कराई जाए। तो यहां से सीजीपीएससी में मुहर लगने के बाद अब व्यापम की भी जांच हो सकती है। संगठन ने जिस तरीके से संकेत दिए हैं और शासन ने कहा है कि हर उस भर्ती प्रक्रियाओं की जांच होगी जो पूर्ववर्ती सरकार में किए गए थे, क्योंकि लगातार मुद्दा उठता रहा था, अनियमितताओं का मुद्दा उठता रहा था। पूर्व में भाजपा ने इसको प्रदेश स्तर पर एक आंदोलन चलाया था भर्तियों को लेकर, भ्रष्टाचार में। तो एक बड़ा एक प्रयास है युवाओं को साधने का भी, क्योंकि लाखों युवा हर साल परीक्षा देते हैं यही उम्मीद से कि उनको सरकारी नौकरियां लगेंगी। लेकिन जिस तरीके से अनियमितता का मामला उठा वो सच में निराश करने वाला था। अब कहीं ना कहीं सीबीआई जांच से वो जो अनियमितता के जो आरोप लगे वो कहीं ना कहीं साफ हो पाएगा। तो व्यापम में भी लग रहा है कि इस पे भी जो जितने भी भर्तियां हुई हैं उसको लेकर भी जांच हो सकते हैं। जी वाकई जांच होगी। और जिस तरह से चेयरमैन समेत रसूखदारों के रिश्तेदारों का चयन हुआ भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच अब सीजीपीएससी में हो रही है, उसी लेवल पर यही है कि आने वाले समय में व्यापम भर्ती में भी शायद इस पर जांच हो और इसके निर्देश भी जल्द जारी हो जाए। बहुत शुक्रिया फिलहाल आकाश। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने देर रात तक 88 आईएएस और 1 आईपीएस अफसर का तबादला करने का आदेश जारी कर दिया। रायपुर सहित 15 जिलों के कलेक्टर के अलावा सचिव स्तर पर ट्रांसफर आदेश जारी हुए हैं। रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे को हटा दिया गया है और उनकी जगह अब गौरव सिंह को राजधानी रायपुर का नया कलेक्टर बनाया गया है। मयंक श्रीवास्तव को आयुक्त सह संचालक जनसंपर्क बनाया गया। मयंक चतुर्वेदी को दंतेवाड़ा का कलेक्टर बना दिया गया। अविनाश मिश्र रायपुर नगर निगम का आयुक्त बनाए गए हैं। बड़ा बदलाव, छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। 88 आईएएस 1 आईपीएस का तबादला चुनावों के बाद ये बड़ा फैसला सरकार की ओर से। तो छत्तीसगढ़ में 88 आईएएस बदले गए और 19 कलेक्टर का तबादला हो गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अब ये बड़ा बदलाव किया गया है और अब कयास भी ऐसे लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में और बड़े अधिकारियों का तबादला होगा जल्द और नए अधिकारियों को कमान मिलेगी। इधर से उधर ट्रांसफर बहुत जल्द होंगे। अब ये बड़ी तादाद में प्रशासनिक फेरबदल हमने देखा है, प्रशासनिक सर्जरी देखी है। कई जिलों के कलेक्टर हटा दिए गए हैं। रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे भी हटाए गए हैं। तो वहीं ये भी बता दें, गौरव सिंह अब रायपुर के कलेक्टर बना दिए गए हैं। देर रात ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। और छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी। सभी 11 की 11 सीटें बीजेपी जीतेगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। कांग्रेस किसी मुगालते में ना रहे। विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले ही कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही थी, 75 पार का नारा दे रही थी। वहीं लोकसभा के प्रत्याशियों के चयन को लेकर कहा कि पार्टी में संगठन स्तर पर नए चेहरों की तलाश की जा रही है। विधानसभा चुनाव के 3 महीना पहले तो उन्होंने सरकार भी बना ली थी, लेकिन यहाँ की जनता बहुत श्रेष्ठ है। जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। उनका निर्णय और विकास के एजेंडे पर प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है और विशेषकर 5 साल में उन योजनाओं का लाभ जिनके लिए बनी है योजनाएं उन तक पहुंचने नहीं दिया कांग्रेस की सरकार के द्वारा। और इस बात को जनता ने समझा है
डबल इंजन की सरकार बनी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे 11 की सीट लोकसभा में नए जीतेगी। चेहरों को भी मौका मिलेगा नहीं, ये तो मैंने पहले भी कहा कि इसके लिए हमारे यहाँ पूरा एक भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक वरिष्ठ नेताओं की एक बहुत अच्छे से वो बनी, राष्ट्रीय नेतृत्व जी के नेतृत्व में बनी हुई है। समय आने पर और सभी लोग बैठकर जैसा होगा, जो अच्छा होगा, जीत के मापदंडों को देखते हुए वो तय होगा। जगदलपुर नगर निगम के डंपिंग यार्ड में भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया। यहां 2 करोड़ 14 लाख रुपए के टेंडर में शहर के कचरे को रिसाइकलिंग करना था। 48 वार्डों के कचरे को अलग अलग कर SLRM सेंटर भेजना था। इसे साफ करने के लिए करोड़ों रुपए की मशीनें भी लगाई गई थी, जो गायब है। अब डंपिंग यार्ड में कचरे के ऊपर मिट्टी डाली जा रही है। नगर निगम में विपक्ष के नेता इसमें करोड़ों रुपए के बंदरबाट का आरोप भी लगा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष ने महापौर और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। यहां बिना कचरे को साफ किए प्लांटेशन किया जा रहा है। कूड़ा कूड़ा कर दिया, अब पूरा गला पूरा सड़ के मैदान पूरा गंदगी अब अच्छा बराबर कर रहे हैं। अब कचरा है, कचरे के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। और यहाँ कुछ लगाएंगे पौधे तो मिट्टी के अंदर के कचरा है क्या? हाँ, और अंदर पूरा कचरा है। पूरा कचरा है, मिट्टी भी है, कचरा भी है। देखिए, जब ये टेंडर हुआ था, बहुमत के आधार पर इन्होंने पास किया। हम लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, क्योंकि ये वास्तव में बहुत बड़ा घपले का मामला है। 2 करोड़ 15 लाख का ये मामला डंपिंग यार्ड में उस ठेकेदार को दिया गया, मैनेजमेंट करके किया गया। दिल्ली का ठेकेदार था, 2 बार टेंडर किया गया। जब इनके चहेते ठेकेदार को दिया गया, उसको काम दे दिया गया। वस्तुतः टाइम लिमिट भी हो गया, ख़त्म भी हो गया है, परंतु आज तक वो ठेकेदार उसको जितना काम करके देना था वो करके नहीं दिया है। कचरे के ऊपर कचरे का निष्पादन होना था। वहाँ से प्लास्टिक के मटेरियल जो नॉन डिग्रेडेबल आइटम थे उसको हटाना चाहिए था, और उसके बाद उसको वहाँ पर 1 मीटर मिट्टी फिलिंग करने के बाद उसमें प्लांटेशन। जगदलपुर नगर निगम के 48 वार्डों से निकलने वाले कचरे को डंपिंग यार्ड में डंप किया गया है, और इस जो यार्ड है यहाँ पर रिसाइकिल बिन करने की योजना बनाई गई थी, और बाकायदा इसके लिए निगम ने एक टेंडर भी जारी किया था। 2 करोड़ 14 लाख रुपए का टेंडर में रिसाइकिल बिन कर जो शहर का जो कचरा आ रहा है, उस कचरे से खाद भी बनाने की योजना थी। साथ ही जो मटेरियल सामान है उसका उपयोग भी किया जाना था, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा शहर का 48 वार्ड का कचरा है और इसे यहाँ डंप किया गया है। साथ ही इस कचरे को रिसाइकिल बिन करने के लिए बाकायदा एक मशीन भी मंगवाई गई थी, लेकिन वो मशीन अभी नादाराद है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये जो कचरा है, इस कचरे के ऊपर मिट्टी डाला जा रहा है, जबकि नीचे पूरा शहर का कचरा पड़ा हुआ है, जिसमें कांच है, पॉलीथीन है, साथ ही अन्य चीज़ है। उन कचरे को साफ करने के बाद ही इसके ऊपर मिट्टी डालकर प्लांटेशन करने की बात निगम द्वारा की जा रही थी, लेकिन अब देख सकते हैं कि कचरे के ऊपर मिट्टी डालकर मामले में लीपापोती की जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में निगम के जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई करते हैं या फिर उनके साथ मिल लेते हैं। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे रायपुर नगर निगम की MIC की बैठक बुलाई गई है। महापौर एजाज ढेबर ने यह बैठक बुलाई है, बता दें, जिसमें निष्कासित पार्षदों को भी बुलाया गया है। आज दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। गौरतलब है कि इससे पहले महापौर एजाज ढेबर ने सभी कांग्रेस पार्षदों और डिप्टी CM अरुण साफ से मुलाकात भी की थी। बिलासपुर की बात करते हैं, जहां पर सिम्स के 2 डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पकड़े गए हैं। इन दोनों डॉक्टरों को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है और जवाब भी मांगा है। गौरतलब है कि कलेक्टर अवनीश शरण और निगम कमिश्नर कुणाल दूधावत ने सरकारी डॉक्टरों के निजी संस्थानों में प्रैक्टिस की जांच करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे डॉक्टरों की जांच शुरू की। इसी दौरान सिम्स के दोनों डॉक्टर को प्राइवेट संस्थान में प्रैक्टिस करते पकड़ा गया। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बाद प्राइवेट नर्सिंग होम्स, डायग्नोस्टिक सेंटर और निजी संचालकों में हड़कंप है।
और अब बात करेंगे बुलेटिन में कोरोना की। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है। धीरे धीरे संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18 नए मरीज मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा रायगढ़ जिले में 7, दुर्ग जिले में 6 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरिया जिले में कोरोना के 2 मरीज मिले हैं। इसके अलावा रायपुर, बेमेतरा और सारंगढ़ जिले में 1 मरीज मिले। इस वक्त प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 120 पर पहुंच चुकी है। रायगढ़ जिले में सबसे ज्यादा 44 हैं एक्टिव केस, जिनमें से एक भी मरीज को अब तक डिस्चार्ज नहीं किया गया है। कोरोना पैर पसार रहा है छत्तीसगढ़ में। अलग अलग जगह पर स्थितियां कुछ ऐसी ही नजर आ रही हैं और लगातार अब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। जो पहले भर्ती हुए अस्पताल में इलाज जिनका चल रहा था, वो अब तक भर्ती हैं। अभी तक डिस्चार्ज किसी को भी नहीं मिला है, इलाज जारी है। रायपुर का जिक्र करते हैं। ओम माथुर का छत्तीसगढ़ का दौरा है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रायपुर दौरे पर रहेंगे, आज शाम को पहुंचेंगे। संगठन की बैठक ले सकते हैं। मंत्रिमंडल गठन के बाद यह पहला दौरा रहेगा। सीएम साय और मंत्रियों से ओम माथुर मुलाकात करेंगे। बेहद खास ये दौरा, मुलाकात भी होगी सीएम साय से और साथ ही साथ चर्चा भी होगी। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ओम माथुर का पहला दौरा बेहद खास माना जा रहा है। सीएम से तो मुलाकात होगी, साथ ही साथ चर्चाएं भी होंगी। सूरजपुर जिले में एक पुलिस आरक्षक के महिला से अवैध शराब की वसूली करने का मामला सामने आया। वीडियो आपको दिखाते हैं। आरक्षक का शराब वसूलने का यह वीडियो सामने आया। इस वीडियो में आरोपी आरक्षक महिला को अभद्र तरीके से धमकी दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। दतिमा क्षेत्र का ये मामला है। वीडियो वायरल होने के बाद एएसपी शोभराज अग्रवाल ने मामले का संज्ञान ले लिया है। मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हाथ जोड़ते हैं, 2 नंबर का काम करते हो। जब मैं बोला कि स्टाफ हूँ तो देर में फट गई। दिए तो भैया, क्या दिए? आप भी बोल रहे हैं, ये बताइए। आप भी, मैं भी यहाँ पे एक महिला हूँ। आप भी किस लैंग्वेज से बात किए थे? गाली गलौज में कैसा किए? क्या ये बताइए। अभी आप बहुत कुछ बोले, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोले। वीडियो की एक बार जांच कर लेंगे और अगर उसमें किसी पुलिस आरक्षक के द्वारा इस तरह की हरकत सामने आएगी तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और महिला से बदतमीजी करते थे, शराब नहीं पीने पर उसे करेंट मारने की धमकी दी गया है। महिला के द्वारा अगर कोई शिकायत दी जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो इसे नहीं लगता कि वहाँ पे शराब की जानकारी थी, यहाँ पे शराब रखा होकर बेचते हैं? बिल्कुल, जैसे आपने बताया, वीडियो की हम जांच करेंगे और वीडियो में जो भी तथ्य सामने आएंगे वो सभी तथ्यों पर कार्रवाई की जाएगी। बलौदाबाजार की बात करेंगे, जहां पर शराब के नशे में हुए विवाद में युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। गिधौरी थाना क्षेत्र के अमोदी ग्राम पंचायत में युवक के सिर पर पत्थर से ताबड़तोड़ वार किए गए, जिससे युवक बुरी तरह घायल हुआ। पुलिस ने मामले में नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया है। और इसी के साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना है। नमस्कार।